हेलो दोस्तों, इन्वेंटर किंग में आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले एक आविष्कार करते समय मुझे एक ब्लो टॉर्च की जरूरत पड़ी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने प्यारे सब्सक्राइबर्स को इसे घर पर बनाने का तरीका दिखाऊं। इसके लिए हमें दो लाइटर की जरूरत होगी, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। हमें बड़े लाइटर के स्क्रू और अन्य विभिन्न पार्ट्स को हटाकर उसे अलग करना होगा। एक बार सब कुछ अनडन करने के बाद मेटल स्टिक को अंदर की ट्यूब के साथ हटा दें, फिर मेटल ट्यूब को हटा दें ताकि हमारे पास सिर्फ ये हिस्सा रह जाए। इसके बाद सप्लाई मैकेनिज्म वाले डिब्बे को खोलने में कामयाब होने के लिए उसके पास मौजूद छोटी प्लास्टिक कवरिंग को हटा दें। फ्यूल टैंक से नली को अलग करें, फिर हमारे पास ये टुकड़ा बचेगा और जिसमें से हमें केवल ऊपरी भाग की आवश्यकता होगी। इस आखिरी टुकड़े को छोटे सिगरेट लाइटर के आउटलेट से जोड़ दें और उस धातु के टुकड़े को बदल दें जिसे हमने शुरुआत में हटाया था। ये फिश टैंक मोटर हमारी मछली को हवा की आपूर्ति से लेकर हमारे ब्लो टॉर्च को हवा की आपूर्ति करेगी। इसे काम करने लायक बनाने के लिए हमें एक स्क्वायर बैटरी, एक स्नैप के साथ तारों की एक जोड़ी और एक स्विच की आवश्यकता होगी। एक बार जब आपके पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम बनाने वाले सभी एलिमेंट्स हों, तो केबलों को जोड़ना शुरू करें। स्नैप से ब्लैक वायर और मोटर से ब्लैक वायर दोनों को स्विच से कनेक्ट करें और लाल तारों को आपस में। क्या कोई जानता है कि कौन सा नेगेटिव है और कौन सा पॉजिटिव? बैटरी लेकर आओ और क्लास्प से कनेक्ट करो, फिर स्विच को फ्लिप करके जांचें कि ये काम तो करता है। वो सिरिंज लें जिसका यूज वो आपको टीका लगाने के लिए करते हैं और टिप को हटा दें। वैसे क्या आपको पहले ही टीका लगाया जा चुका है? ढक्कन हटा दें और केवल नुकीला हिस्सा ही रखें। चिमटी से सुई को बीच में मोड़ें और ध्यान रहे कि वो टूटे नहीं। एक बार जब हम कैप्टन हुक का हाथ बना लेते हैं तो नीचे की तरफ गोंद लगाने के लिए आगे बढ़ें और इसे फिश टैंक मोटर से जोड़ दें। परफेक्ट! मोटर से निकलने वाले टैब में थोड़ा और ग्लू लगाएं और इसे स्क्रीन पर दिखाई गई हाइट पर लाइटर से जोड़ दें। सिगरेट लाइटर के विपरीत दिशा में बैटरी के साथ भी ऐसा ही करें और इसमें स्विच जोड़ें। एक ही कैलिबर का एक लंबा बोल्ट और एक नट प्राप्त करें। थोड़ा मोड़ते हुए नट को बोल्ट पर पेंच दें और इसे लाइटर के छोटे हिस्से में चिपका दें जहां स्विच है। इसे रखने के लिए आपको बहुत ज्यादा हॉट ग्लू की आवश्यकता होगी और बस खत्म हो गया। ईमानदारी से कहूँ, अगर मैंने इसे देखा होता ये जाने बिना कि ये क्या है तो इसका मुझे कोई मतलब नहीं समझ आता, लेकिन इसकी शक्ति को दिखाने के लिए आइए अलग अलग मटेरियल्स के सामने इसे टेस्ट करें। शुरुआत के लिए उस खूबसूरत नीली लौ को देखें। क्या ये सिर्फ उसे देखने के लिए ही काफी नहीं है? मुझे लगता है कि मैं पिछले जन्म में एक फायर बेंडर था। एयर आउटपुट को एक्टिवेट करने के लिए स्विच को चालू करना याद रखें ताकि आप जो चाहें वो लाइट कर सकें। आग के टेस्ट के लिए तैयार हैं? सबसे पहले हम इसे कुछ सोल्डर के साथ सामना करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिघलाना आसान है। देखिए कि कैसे धातु की बूंदें टपकती हैं और मेज पर गिरती हैं। अब असली ओपोनेंट एक पेप्सी कैन। क्या तुम्हें लगता है कि तुम कोका कोला से बेहतर हो? हाँ, तो ये लो। थोड़ी देर के बाद कैन विरोध नहीं कर पाया और हार मान ली। देखो कैसे हमारे ब्लो टॉर्च ने इसे आसानी से पंचर कर दिया। मुझे उम्मीद है कि किसी भी जेल का कोई भी कैदी इस ट्यूटोरियल को नहीं देख रहा होगा और अपने सेल खोलने के लिए इसे नहीं बनाएगा। हालांकि अब जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ तो शायद हो सकता है कि उन्हें इसे बनाने के लिए इसका 80% मटेरियल जो चाहिए वो उन्हें मिले ही ना। इस चैनल पर हम अब तक बनाई गई सबसे अच्छी कोल्ड ड्रिंक कोका कोला के प्रति वफादार रहते हैं। हमें कमेंट करके बताएं कि आपका पसंदीदा सोडा कौन सा है। अपने मल्टी यूज टूल को बाहर निकालें और कुछ ऐसा चुनें जो प्लास्टिक कैप्स को छेदने की क्षमता रखता हो। ढक्कन के छेद में एक मोटर डालें और उसे ढेर सारे गोंद से सुरक्षित करें। दूसरी जोड़ी के साथ स्टेप को दोहराएं। रबर बैंड की एक जोड़ी लें और उन्हें टोपी के कटे हुए हिस्से के चारों ओर 2 बार लपेटें। इसके बाद एक चौड़ी लकड़ी की छड़ी ढूंढें और सुपर गोंद के साथ दोनों मोटरों को एक छोर पर गोंद दें। मान लीजिए कि ये गोल गोल घूमते रहेंगे। मैं आपको सोचने देता हूँ कि ऐसा क्यों होगा। अपने नजदीकी हार्डवेयर स्टोर से कोटेड कॉपर वायर खरीदें, एक टुकड़ा काटें और इसे 2 मोटरों के प्लग से जोड़ दें। अब ये क्लास्प के साथ तारों का समय है। लाल तार को किसी एक मोटर के खाली प्लग से कनेक्ट करें। एक क्लिकेबल स्विच ढूंढें और इसे ब्लैक वायर से कनेक्ट करें। मैं आपको ब्लैक वायर खरीदने के लिए कहना भूल गया था, लेकिन हार्डवेयर स्टोर की एक और यात्रा से आपका कोई नुकसान नहीं होगा। इसे कनेक्ट करने के बाद स्विच के बेस पर सुपर ग्लू लगाएं और लकड़ी की स्टिक से अच्छी तरह चिपका दें। हम क्लास्प के साथ भी ऐसा ही करेंगे, इसलिए उन छोटे हाथों को हिलाएं। एक खिलौने से बड़ी बैटरी निकालें और उसे क्लास्प में प्लग करें। अंत में एक आरी के साथ अतिरिक्त को काट लें और इन्वेंशन को टेस्ट करें। मुझे पता है कि मैंने कहा था कि ये इन्वेंशन का लास्ट स्टेप था, लेकिन अगर आपके पास अपने शक्तिशाली कागज के हवाई जहाज नहीं है तो ये कोई अच्छा काम नहीं करेगा। जब मैं हाई स्कूल में था तो मैं और मेरे दोस्त इसे बहुत सारा बनाते थे और एक ही समय में उन्हें कक्षा में चारों ओर फेंक देते थे। क्या बढ़िया समय था। अब आप सभी पेपर हवाई जहाज प्रतियोगिताएं जीतने में सफल होंगे। ये मत सोचो कि मैंने कोका कोला के साथ विश्वासघात किया है। उनके पास कोने की दुकान पर अब और था ही नहीं, तो इसलिए मुझे पेप्सी के लिए समझौता करना पड़ा। खैर, हम इसे वैसे भी पी लेंगे क्योंकि यहाँ कुछ भी बेकार नहीं जाता।
अगर आपको पेप्सी पसंद है तो अपने हाथ उठाएं, और अगर आपने उठाया है तो अपनी आंखें ढक लें, आप इसे देखना नहीं चाहेंगे। सर्जन जैसी सटीकता के साथ बॉक्स कटर से कैन के टॉप और बेस दोनों को काट लें। एक बार जब हमें कैन का केवल बॉडी मिल जाए तो कैंची की एक जोड़ी के साथ दोनों सिरों से रफनेस को हटा दें। फिर उसी कैंची से कैन को बीच में से काट लें। एक ट्यूबुलर कैंडी कंटेनर ढूंढें और इसका यूज कैन की त्वचा को रोल करने के लिए करें। एक बार रोल अप करने पर खुले सिरे को बंद करने के लिए हमारे कुछ शक्तिशाली गोंद का यूज करें, ताकि कैन की शेप कंटेनर जैसी ट्यूबुलर हो जाए। अब हम अपने आविष्कार में कोका कोला कैप जोड़कर दोनों ब्रांडों के बीच कोलैबोरेशन करेंगे। ढक्कन के कंटेनर में एक तेज उपकरण के साथ एक बड़ा छेद बनाएं। धैर्य रखें क्योंकि ये एक एल्यूमिनियम का ढक्कन है और बस इसमें थोड़ा और काम लगेगा। पेप्सी ट्यूब को कोक कैप में रखें और इन दोनों को ग्लू कॉन्ट्रैक्ट करके इन्हें सुरक्षित कर दें। पेप्सी ट्यूब को कोक कैप में रखें और इन दोनों का ग्लू कॉन्ट्रैक्ट करके इन्हें सुरक्षित कर दें। एक बार सौदा तय हो जाने के बाद हमारे भविष्य के रॉकेट के लिए फ्यूल बनाने के लिए आगे बढ़ें। इसके लिए हमें कुछ माचिस की तीलियों की आवश्यकता होगी, पूरा बॉक्स ही। एक शक्तिशाली नुस्खा तैयार करने के लिए मेजपोश के रूप में कागज की एक सफेद शीट का यूज करें, जो आपने पिछले वीडियो में पहले ही देखा है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपकी याददाश्त ताजा कर दूंगा। बहुत सारे मैच हेड काटें, इन्हें स्टिर करें ताकि इनका स्वाद बढ़ जाए और उन्हें हमारी ट्यूब में खाली कर दें। क्या स्मोक बॉल वाली रेसिपी ये नहीं थी? रेसिपी को किसने बदला? खैर, अपनी उंगली से मिश्रण को कुछ बार टैप करें ताकि ये अच्छी तरह से जम जाए। एक और कोका कोला कैप लें जिसका यूज हम मिश्रण के साथ ट्यूब को बंद करने के लिए करेंगे। एक नुकीली छड़ी का उपयोग करके ट्यूब के अंदर एक रास्ता खोलें ताकि हम अगले स्टेप में बाती डाल सकें। जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया है, उस छेद के माध्यम से बाती डालें जिसे हमने अभी बनाया है। कुछ एल्यूमिनियम फॉइल लें और एक छोटी सी गेंद बनाएं जो किसी भी सामग्री को ट्यूब से बाहर निकालने से रोके। प्रैक्टिकली जो कुछ भी जरूरी है वो है थोड़ा सा डिजाइन। एक काले मार्कर के साथ 8 सेंटीमीटर की एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएं और एक 20 सेंटीमीटर की वर्टिकल लाइन बनाएं और फिर दोनों को ट्रायंगल बनाते हुए ज्वाइन करें। हमने जो अभी लाइंस खींची हैं उसे कैंची से काटें और कटे हुए टुकड़े का यूज इसे 2 बार दोहराने के लिए करें। जब तक मैं ये करता हूँ तो हम थोड़ी देर बात क्यों नहीं करते? मुझे अपनी हॉबीज के बारे में बताओ। आप लोग अपने फ्री टाइम में क्या करते हो? मैं वीडियो गेम्स का बहुत बड़ा वाला फैन हूँ। मुझे वो दुनिया और वो जो कहानी कहते हैं वो बहुत पसंद है। मुझे ये हमेशा फैसिनेट करता है कि वे कैसे बनाए गए हैं और उस दुनिया का हिस्सा बनने में सफल रहे हैं। हालांकि मैं सच कहूँ तो बहुत कम लोग ही मेरे साथ खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा ऑब्सेसिव हूँ और अगर मुझे नक्शे के हर कोने को देखने को नहीं मिलता है तो मैं पागल हो जाता हूँ। ओहो, मुझे लग रहा है कि मैं ये सब बातें करके बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ। फिलहाल आप रॉकेट के पंखों को गोंद दें। ये मुझे एक निश्चित अंतरिक्ष यान की याद दिलाता है। मैंने इसे पहले कहाँ देखा है? और बिना किसी देर के मैं शानदार फास्फोरस प्रोपल्शन रॉकेट पेश करता हूँ। एक बार जब फ्यूज जल जाता है तो इसे रोका नहीं जा सकता। चेतावनी, ये आविष्कार इंडोर यूज के लिए नहीं है। इसे केवल खुले मैदान में इस्तेमाल करें। किसी लिविंग बीइंग को चोट लगने की स्थिति में अस्पताल ले जाएं और मोमबत्ती जलाएं। तो ये थे हमारे आज के इन्वेंशंस। ऐसे ही और ज्यादा अमेजिंग और सिंपल इन्वेंशंस बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जाकर जरूर देखें। साथ ही यहाँ 2 शानदार इन्वेंशन के लिंक भी दिए गए हैं और यहाँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। मुझे इस ट्यूटोरियल में ज्वाइन करने के लिए थैंक यू वेरी मच। बाकी नेक्स्ट टाइम।